नागा साधु नागा होता है। नागा साधु की परंपरा जो होती है वो नागा से ही साधु होती है। ऊपर तक जो बनते हैं पोस्ट अधिकारी, महंत श्री महंत, पहले सब नागा ही होते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सोमवार से महाकुंभ शुरू हो जाएगा। सनातन धर्म की एक अनोखी और बौद्ध तपस्वी परंपरा का हिस्सा नागा साधु हैं, जो महाकुंभ में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। नागा साधुओं की रहस्यमय जिंदगी की वजह से वह सिर्फ सामाजिक रूप से कुंभ में ही दिखाई देते हैं। वह कुंभ मेले में कहां से आते हैं और कहां जाते हैं यह कोई नहीं जानता। महाकुंभ मेले का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। इस साल कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। कुंभ के दौरान नागा साधु आकर्षक का केंद्र होते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में नागा साधु नजर आते हैं, लेकिन मेले के बाद ये साधु कहाँ चले जाते हैं ये किसी को नहीं पता। सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जंगल में रहते हैं यात्रा से हम लोग, और जंगल में यात्रा से वास करते हैं। लाखों नागा साधु बिना किसी गाड़ी का इस्तेमाल किए हुए और लोगों की नजरों में आए बिना कुंभ पहुंचते हैं। ऐसे में माना जाता है कि वह हिमालय में रहते हैं और सिर्फ कुंभ मेले में ही आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। आपको बता दें, कुंभ में 2 सबसे बड़े नागा अखाड़े हैं, जिसमें वाराणसी में महापरिनिर्वाण अखाड़ा और पंच दशनाम जूना अखाड़ा है। ज्यादातर नागा साधु भी यहीं से आते हैं। नागा साधु अक्सर त्रिशूल लेकर चलते हैं और अपने शरीर को भस्म से ढकते हैं। वह रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल के कपड़े पहनते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान कराने का अधिकार होता है। उसके बाद ही बाकी श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन मेले के बाद सभी अपनी अपनी रहस्यमय दुनिया में लौट जाते हैं। 15-20 साल जो भी है, फिर जब देख लेते हैं कि जो गुरु देख लेते हैं कि जो ये शिष्य भाग नहीं सकता है, छोड़ के जा नहीं सकता है, तो फिर वो उनको जो असली सन्यास दीक्षा जो होता है वो दिया जाता है। और सन्यास दीक्षा के लिए हमारे अखाड़े के अंदर परंपरा है। उनके जीवन की बात करें तो कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वह अपने अपने अखाड़ों में लौट आते हैं। अखाड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं और ये साधु वहाँ ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षा देते हैं। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु ध्यान और तपस्या के लिए हिमालय, जंगलों और बाकी शांत और एकांत स्थानों पर चले जाते हैं। वे कठोर तपस्या और ध्यान में समय बिताते हैं, जो उनके आत्मा के विकास और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। वह सार्वजनिक तौर पर तभी सबके सामने आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं। कुछ नागा साधु काशी, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर रहते हैं। ये स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र हैं। नागा साधु बनने या नए नागा साधुओं को दीक्षा देने का काम प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होता है, लेकिन इन्हें अलग अलग नागा कहा जाता है। जैसे प्रयाग में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को राजेश्वर कहा जाता है, उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खुनी नागा साधु कहा जाता है और हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा साधु कहा जाता है। इसके साथ ही नासिक में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी और खिचड़िया नागा साधु भी कहा जाता है। आपको बताते हैं, नागा साधु पूरे भारत में धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। वह अलग अलग मंदिरों, धार्मिक स्थलों पर जाकर और धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कई नागा साधु गुप्त रहते हैं और आम समाज से दूर जिंदगी बिताते हैं। उनकी साधना और जीवन शैली उन्हें समाज से अलग और आज़ाद बनाती है। हम नवजात शिशु के जैसे हम अपने आप को, क्योंकि हम हरि समर्पण हो चुके हैं, हमने अपने पूरे पिंड दान कर चुके हैं, सब कुछ करके अपने ये पूरे देश हित के लिए। वासुदेव कुटुंबकम, भगवान कृष्ण ने कह रखा है, पूरा संसार हमारा घर है। कैसे कह दिया आपने, काम ये नहीं होता, हम इसको आप पैसे नहीं देंगे तो ये कैसे लगेगा? हम संसार को रोटी, चाय, पानी, फल कैसे लाएंगे? इतना नहीं, मोह ज्यादा नहीं करना है, उतना ही करना जितना हमको सीमित है, हमको उतना ही मोह करना है। हमें ज्यादा मोह की जरूरत नहीं है। हमारे लिए आप है बिजनेसमैन, आप हमें 10 रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे, हम खाएंगे। हम कहीं नौकरी तो कर नहीं सकते, भस्मी लगा के कहीं ईंट तो नहीं ढो सकता, आपको अच्छा लगेगा? इसीलिए संत अपने बैठे रहते हैं, कोई भक्त आता है, देके जाता है, उसी को सब में बांट के खिला देते हैं। तो पूरा संसार जब हमारा घर है तो हमें अभिन्न होने की, किससे अभिन्न हो सकते हैं? संसार से तो अभिन्न नहीं हो सकता ना प्राणी जीवात्मा। हम किसके लिए कर रहे हैं तब? आप लोगों के लिए।
कि ये संसार सुखी रहे। संसारमय होने के लिए हम भी आपके संसार के पीछे बैठे हैं। आप लोग आए तो पता भी लगे कि दुनिया को हमारा सनातन है क्या। सनातन के लिए तो आदमी यहाँ इतना बड़ा जो तुम तंबू लगा रखा है, हमारे धर्म के लिए तो लगा रखा है। समूह का मतलब क्या है कि धर्म को जोड़ना। धर्म का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। गठन का मतलब देखो, एक अखाड़ू में कितना समूह जोड़ के लाखों करोड़ों आदमी एक जगह इकट्ठा कर दिया। किसने किया? सनातन ने तो किया ना। धर्म का मतलब लड़ना नहीं है, धर्म का मतलब है जोड़। कुंभ का मतलब, महाकुंभ का मतलब क्या होता है? देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपकी श्रद्धा है तो बुद्धि, ईश्वरीय शक्तियां अपने आप दे देती हैं। और वही आज आपको वहां पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा होगा। प्रयागराज में जिस रूप में एक बार फिर से महाकुंभ का आयोजन, जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ, आस्था और आधुनिकता के संगम के रूप में प्रयागराज की धरती में देखने को मिल रहा है, मैं आप सबसे भी कहूंगा, एक बार जाकर के, त्रिवेणी में जाकर के, अयोध्यावासी तो मां सरयू का यहां पे स्नान करते होंगे। यहां पे मां सरयू का आशीर्वाद से यह कृपा तो उन पर बनी रहती है। संगम में जाकर के एक बार जरूर देखिएगा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कैसे सिस्टम अपने आप पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है, और सनातन धर्म का गौरव कैसे आगे बढ़ेगा। इन सब का एक मूर्त रूप आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। कैसी लगी आपको हमारी यह खबर? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए ANC न्यूज़ अपना न्यूज़ चैनल के साथ। YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का भी इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।